तो आज हम बात करने वाले हैं टी हार्वे एकर की एक बहुत ही जबरदस्त और पॉपुलर सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक के बारे में, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो ये किताब ना एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल पूछती है। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर पहले से ही हमारे दिमाग में प्रोग्राम की हुई हो। बस यही एक सवाल है जिस पर ये पूरी ऑडियो बुक टिकी हुई है। इस किताब का जो सबसे मेन आइडिया है वो है मनी ब्लूप्रिंट। एकर का मानना है कि यही वो चीज है जो हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करती है, भले ही हमें इस बात का एहसास हो या ना हो। तो सवाल ये उठता है कि ये मनी ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह का फाइनेंशियल थर्मोस्टेट है। अगर ये कम पैसों के लिए सेट है, तो चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमारा दिमाग हमें वापस खींचकर उसी लेवल पर ले आएगा। एकर कहते हैं कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदर की दुनिया का ही एक आईना है। एकर के हिसाब से ये ब्लूप्रिंट 3 तरीकों से बनता है। पहला, वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी बचपन में पैसों के बारे में हमने क्या क्या सुना, जैसे कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। दूसरा है मॉडलिंग, मतलब हमने अपने माता पिता या बड़ों को पैसों के साथ कैसा बर्ताव करते देखा। और तीसरा, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, यानी पैसों से जुड़े हमारे कुछ ऐसे पर्सनल अनुभव जिन्होंने हम पर एक गहरी छाप छोड़ी। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। बचपन में सुनी बातें सिर्फ बातें नहीं रह जाती, वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं और हमारे एक्शन को कंट्रोल करती हैं, वो भी हमारे जाने बिना। चलिए अब किताब के दूसरे सबसे बड़े हिस्से पर चलते हैं, जिसे एकर 17 वेल्थ फाइल्स कहते हैं। ये वो मानसिक फाइलें हैं जो अमीर और गरीब लोगों की सोच के बीच का फर्क बताती हैं। ये फाइलें कोई थियरी नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल मेंटल टूल्स हैं अपने फाइनेंशियल ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के लिए। मतलब सच में अपनी सोच को बदलकर अमीरों जैसा माइंडसेट अपनाने का एक तरीका। ये पहली और सबसे जरूरी फाइल है। अमीर लोग मानते हैं कि वो अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं, जबकि गरीब लोग खुद को एक पैसेंजर समझते हैं जो बस हालात के शिकार हैं। ये कंट्रोल और विक्टिम मेंटालिटी का फर्क है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई में दिलचस्प है वो है इरादे का अंतर। अमीर लोग ग्रोथ और वेल्थ पर फोकस करते हैं, मतलब उनकी स्ट्रैटेजी आक्रामक होती है। वहीं गरीब लोग बस सिक्योरिटी और सर्वाइवल पर ध्यान देते हैं, एक डिफेंसिव, डर पर आधारित स्ट्रैटेजी के साथ। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है कि अमीर लोग हमेशा फायदे की गुंजाइश देखते हैं, जबकि गरीब लोग नुकसान के डर से घिरे रहते हैं। एक और कहते हैं, आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वही चीज बढ़ती है। तो ये चॉइस तय करती है कि हम आगे बढ़ेंगे या वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं किताब के सबसे अनोखे और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद हिस्से की। जरा सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं और लेखक आपसे कहता है कि जोर जोर से कुछ बोलिए। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या ये टेक्निक ऑडियो बुक सुनते हुए सच में काम करती है या बस थोड़ी अजीब लगती है। एकर के जो निर्देश है ना, वो बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि हम फिजिकली इन्वॉल्व हो, मतलब वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ताकि मैसेज हमारे शरीर और दिमाग में एकदम गहराई तक बैठ जाए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम अपने शरीर को भी शामिल करते हैं तो हम बेहतर सीखते हैं और चीज़ों को याद रखते हैं। ये सिर्फ सुनने के बारे में नहीं, बल्कि महसूस करने के बारे में है। असल में सिद्धांत ये है कि फिजिकल एक्शन हमारे विचारों को मजबूत करता है। अब आते हैं इस ऑडियो बुक की एक बड़ी आलोचना पर, और वो है इसका आक्रामक और सेल्स जैसा अंदाज। एकर खुद इस ऑडियो बुक को नरेट करते हैं और उनकी एनर्जी तो कम माल की है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो हमें कुछ सिखाने से ज्यादा कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही हाई एनर्जी वाला अनुभव हो सकता है। देखिए, ये आलोचना थोड़ी कठोर जरूर है, लेकिन ये उस फीलिंग को बताती है जो कुछ सुनने वालों को होती है। लेखक बार बार अपनी अमीरी का जिक्र करते हैं, जो काफी थकाने वाला हो सकता है। और बात सिर्फ उनकी दौलत की नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड पर देख सकते हैं, ये किताब उनके लाइव सेमिनारों और उनकी कंपनी पीक पोटेंशियल्स ट्रेनिंग के लिए एक लंबे चौड़े विज्ञापन की तरह भी काम करती है। ये प्रमोशन लगातार चलता रहता है। कुछ लोगों को ये मददगार लग सकता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये मेन मैसेज से ध्यान भटका सकता है और किताब एक लंबी सेल्स पिच जैसी लगने लगती है।
तो इन सब बातों के बाद इस ऑडियो बुक पर हमारा फाइनल फैसला क्या है? चलिए, इसके अच्छे, बुरे और अजीब पहलुओं को मिलाकर एक फाइनल नतीजा निकालते हैं। तो इस स्लाइड पर हम फायदे और नुकसान को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ इसमें कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो सच में आपकी सोच बदल सकते हैं और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अरे भाई, बातें बहुत दोहराई गई हैं, टोन काफी सेल्सी या दिखावे वाला लगता है और लगातार अपने दूसरे प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश रहती है। आखिर में ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे देखा कैसे जाए। क्या यह बस एक बार सुनकर प्रेरणा और नए आइडियाज लेने के लिए है, या क्या इसे अपनी सोच बदलने के लिए एक डेली टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए? सच कहूं तो दोनों ही नजरियों में दम है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस ऑडियो बुक को हमारी तरफ से मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार। इसमें कुछ बहुत अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन और लगातार बेचने की कोशिशें इसे थोड़ा कमजोर कर देती हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि पैसा बनाने में माइंडसेट का कितना रोल है और मौका या हालात का कितना। ये किताब तो पूरी तरह से माइंडसेट के पक्ष में है, लेकिन असल दुनिया शायद इन दोनों का एक बैलेंस है। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?